ओके, थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आज का सेशन लास्ट है। इसके बाद आई वुड बी अवेलेबल फॉर वन ऑन वन, या कोई भी डाउट रहेगा तो यू कैन ऑलवेज कॉल मी, वी कैन कनेक्ट एंड वी कैन डू इट, बट रिकॉर्डेड सेशन का ये लास्ट है एंड देन विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम अप्रैल मिड एज अ कोर्स। ओके। तो पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज अल्फा फार एंड अल्फा नियर। ये काम करते हैं, मैं कुछ शुरू से शुरू करते हैं। So let me open Nifty chart. So I'll go to volume, I'll remove, I'll go to uh, line chart. Now here आपको 2 पॉइंट ढूंढने होते हैं, ठीक है? 2 points you need to find out. One point would be, we'll start with the current price of the Nifty. So you can draw a line here, or maybe you can draw a horizontal line at the closing of this, right? So you can put a this thing here. बहुत एक्यूरेटली रखना है तो भी आप यू कैन गो क्लोजर। बहुत एक्यूरेट होने का ज़रूरत वैसे है नहीं, ठीक है? अब नाउ यू नीड टू फाइंड आउट farther left point, farther left point at the same price or near same price, है ना? एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं ना मिले तो वी आर लकी हेयर बिकॉज वी गॉट दिस पॉइंट है ना। देखिए, दिस प्राइस इज मीटिंग हेयर, 5th Feb को भी है, 16th Jan को भी है, 12th Jan को भी है, देन अगेन 28th December को भी है। तो अगर आपका प्राइस एग्जैक्टली नहीं है तो यूल फाइंड लेफ्ट वाला आपका थोड़ा सा हाई होना चाहिए उससे, है ना? यूल प्रेफर हाई हाई फ्रॉम द एग्जिस्ट करेंट प्राइस। बट लेट्स मार्क these 2 points. So your distance from today till this point, 28th December वाला जो point है, you can call it as near alpha or alpha near, whatever you want to call it. ठीक है? So ये आपका नियर अल्फा है। You have to measure distance between these 2 points. तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में आपके पास 30 बार्स का डिफरेंस है। सो आपका नियर अल्फा जो है वो आज से 30 डेज पीछे है, राइट? अब विशाल जी, आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है? वाई डू वी टेक दिस एज इंपॉर्टेंट पॉइंट? So Nifty since 20th December till date did return only 0%. So nothing basically, right? Now let me go and take it to the extreme left here. Name any stock, कोई भी stock बताइए. Anybody? Woodco. Hoodco. Okay, so I'll add Hoodco here. And you can see where Nifty returned 0
हुडको रिटर्न 56%, राइट। अगर आपने हुडको को शुरू से मॉनिटर किया होता सिंस दिस स्टेट, राइट, अल्फा नियर अल्फा से अगर आपने इसको मॉनिटर किया होता तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल दिखता, लेकिन कुछ टाइम बाद इसको ब्रेकआउट करके बहुत स्ट्रांगली ऊपर आ गया था। हुँ? इसका मतलब साफ था कि इट हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग बेटर देन निफ्टी वेरी स्ट्रांगली। तो एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट आपके पास था उस वक्त। नेम एनी अदर स्टॉक? कुछ भी बताइए। RVNL। आरबीएनएल, ओके। Even RVNL, since the starting point, it was performing better than Nifty and is still performing better than Nifty. तो अब इसका नीचे जाने का मतलब ये कभी नहीं है कि ये कमज़ोर हो गया है। उसको उस तरह से मत देखिएगा। अगर आप अगर कोई भी ये एक्सपेक्ट करता है कि स्टॉक ऊपर ही जाता रहेगा, नीचे नहीं आएगा, तो ऐसा तो होता नहीं। मार्केट में आपको अप एंड डाउन्स मिलेंगे। एट द एंड रिजल्ट मैटर करता है कि नेट क्या है। तो नेट क्या है? ये अभी भी जहां निफ्टी 0% है, वहां पर अभी भी RVNL 46% अप है। यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड, राइट। तो निफ्टी 0.02% इसलिए दिखा रहा है कि हमारा मार्किंग में बहुत एक्यूरेसी नहीं है, वो ज़रूरत भी नहीं है। बट देन रिलेटिवली योर RVNL इज 46% अप एंड हुडको इज 56% up. That gives you some indication which what are the stocks that are performing better than Nifty, where Nifty is nearly 0%. Now, what if I find another point? But now visually, this is something which you need to do visually. Visually, आपको एक ऐसा एरिया ढूंढना है जहाँ पे आपको अ, उस तरह का गैप दिखता है और रिकवरी दिखती है। सो वो सब आप लोग देख ही पाते हो। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है। You see this point, right? Here. Now you can do the same thing from this point, draw a horizontal line, and you go to this point. So मैंने कहा था कि थोड़ा सा डाउन होगा तो चलेगा, राइट वाला अप नहीं होना चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा डाउन लिया, अप इसलिए होना चाहिए, हम जब भी बोलेंगे कि निफ्टी ने 0% दिया या नेगेटिव दिया, दैट इज द कंडीशन, राइट। स्लाइटली नेगेटिव दिया। वरना क्या होगा कि हम अगर ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे जो 0% के ऊपर दिया, तो निफ्टी ने भी एक्चुअली 0% के ऊपर ही दिया। अगर हम पॉइंट सही नहीं लेंगे तो हमें थोड़ा सा स्लाइटली नीचे वाला लेना है। दैट इज द रीजन। सो 30th November is the date, right? And here 15th September is the date. The same thing here, what we are looking at. एक मिनट ना। Let me put it down. छोटा ही कर देता हूँ इसको। ओके, ठीक है। Now these 2 points, again the same thing. You can call it, see, you can give it any name. ये name कुछ भी दे सकते हैं आप, nothing fancy, but अल्फा इसलिए बोल रहे हैं कि we are looking at the delta kind of thing, ना? You can call it far alpha, ठीक है। Again, you will measure from this point to this point and also from this, अभी बताते हैं क्या करना है। सो नियर अल्फा को हमने ये देखा कि जहाँ पर नलिफाइड था रिटर्न निफ्टी का, उसमें क्या हुआ। इधर देखते हैं तो यहाँ भी 2 पॉइंट दिखते हैं। अगेन वी नीड टू टेक अ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। 50 डेज में स्टार्टिंग 15 सितंबर निफ्टी रिटर्न नील। लेट्स सी हुडको अगेन।
So even between this point to this point, this guy give you something like 15%, right? And here between these 2 points, this guy gave you 57%. So performance में this is very, very high. RVNL. RVNL was negative, was negative here. And then he performed like max इसका 76 था and this was 47 current है. तो अभी RVNL एक जगह तो फेल हो गया है ना, बिकॉज निफ्टी वाज 0, इट वाज माइनस. तो मेरे एल्गोरिदम में पास नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज आई चेक फॉर बोथ अल्फा फार एंड अल्फा नियर. तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक बुरा है, बट फिल्ट्रेशन तो करना ज़रूरी है और अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं एक गोल तो सेट करना पड़ेगा. तो इन माई एल्गोरिदम यू वोंट सी RVNL एज एन आउटपुट, बट वुड को यूल सी. Any question till this point from anyone? Sorry, can you explain that last bit again? Why my Hindi is not very good, so forgive me for saying so. I can Oh, sure. Sorry, understand what sorry. you're saying, Yeah. but to speak it is difficult. So So, the last mhm, bit where you said that it was the FAR was outperforming compared to the near alpha mhm. of RVNL. Can you just Okay. So explain this that point, again? right? The the Yeah, the yeah, last bit. Okay. yeah, for So if we RVNL. see, so is this clear when we how are we finding out these 2 points? This is clear, right? I'm assuming you're taking the resistance point. I'm taking 15th September as the starting point Yeah, and 30th November as the end point. So that's clear, yeah, right? Because these are 2 points where Nifty returned almost 0. okay. So if we see, if we compare here, would go, so that was the price. There's a closing price here. This closing price to the closing price here, you can Yeah, see 16.38%. So this guy performed better than okay. Nifty in this time period. But RVNL here, this was the price here, but this price went down. Ah, you're comparing it against Hoodco. Yeah, yeah, Okay, okay, yeah. got that. So the algorithms that I have, there are 40 algorithms. They have one thing in common: relativity is always there included, and then Okay, we also look into the volume as a liquidity, and also the results. Results are also the part of those algorithms. Not all, but few. got it. Okay, Okay, sir. thank you. But I I need to continue in Hindi because the Yeah, many yeah, people. no, I can But understand Hindi, but but I can't speak Hindi. That's what my Hindi is very, very bad. sure, sir. I can Uh, understand perfectly fine, okay, okay. So if you have any question, let me know. I'll explain. But I'll certainly. continue in Hindi. You Okay. can even explain in Hindi when I ask a question, not a problem. Okay. Okay. Thank you very much. It's just that shabd formation is bad of mine. No issue, sir. Okay. So so but the thing is why हम लोग क्यों कंपेयर कर रहे हैं दो चीज़ों को, अल्फा नियर और अल्फा फार? Because we want to take a second confirmation. Is it really strong or is it a temporary thing? Right? तो ये 2 पॉइंट हमारे हो गए. अब मैं इसको फिर से बंद करता हूँ. Because we are just looking at the Nifty here. One moment. कहाँ चला गया? RFG. Okay. I'll bring it down. Now let me put these 2 points here till here. That's far alpha. Okay. परसेंटेज ये आपको ध्यान रखना है कि आपका परसेंटेज में हो, है ना? बिकॉज प्राइजेस डिफरेंट होंगे. निफ्टी के प्राइस और स्टॉक के प्राइस में काफ़ी अंतर होगा, अप डाउन वट एवर, लेस और मोर. सो इफ यू कंपेयर बाय प्राइस, it will not make any sense, but you have to compare as a percentage relativity. That's why on the right hand side आपको इसको percentage में रखना है.
तो ये तो 2 पॉइंट हो गए हमारे। ये हट जाता है बार बार, यानी कि अब परसेंटेज में ना यू कैन नॉट resize the window, so let me put it here. I'm going slow because this is important topic, important area to understand. Okay, anybody has any other question? I mean, यहाँ तक ठीक है? uh, थोड़ा अल्फा समझने में थोड़ा दिक्कत, समझने मतलब ये जो में ट्रैक कर रहे हैं तो जो ड्रॉ कर रहे हैं इसमें दिक्कत है? हाँ दिक्कत है। ठीक है, तो अभी आप पार्क कर दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आपके साथ जी में कनेक्ट कर लूँगा। द बट समरी ये है कि हम पैसे ऐसे जो ले दो रहे हैं पॉइंट, ऐसे दो एरिया ढूंढ रहे हैं जहाँ पर निफ्टी ने रिसेंटली जिस पॉइंट से अब तक का जो प्राइस है उसमें नील रिटर्न किया है, और उससे पहले कौन सा ऐसा सिग्निफिकेंट एरिया है जहाँ पर भी उसने जीरो रिटर्न किया। ये ऐसे दो कैसे डिटरमाइंड सिग्निफिकेंट। होगा सर? हाँ जी। ये कैसे डिटरमाइंड किया जाएगा? अभी तो किया मैंने आपके सामने, अभी किया ना, रन टाइम पे किया है। बाकी सबको भी ये कंफ्यूजन है, अगर सबको है तो मैं दोबारा बता दूंगा, बट अदरवाइज आई कैन मूव फॉरवर्ड। आप नहीं बोलेंगे तो मुझे पता नहीं लगेगा। तो आई एम नहीं, टेकिंग। कंफ्यूजन तो एक क्वेश्चन था सर। जी जी बताएं। अ, इसको ये आपने पहले देख लिया होगा कि इससे पहले जो आपने फार अल्फा जो आप बता रहे हैं, हम्म। उससे पहले निफ्टी ने जीरो रिटर्न नहीं दिया होगा, कुछ पॉजिटिव रिटर्न दिया होगा मेरे ख्याल से। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि आप जो पीछे नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब है कि यू हैव ऑलरेडी पीछे ऐसा चेक्ड कोई एंड। पॉइंट नहीं है ना सर, इट्स हाँ, ऑल। कोई पॉइंट नहीं है। हम्म। ओके, लेकिन पॉइंट है सर, बन सकता है। बताएं। अगर ये एक एक जो ट्रफ है ऊपर और लेफ्ट में जाएं, अगर ये वाला। ये वाला और इससे यहाँ पे अगर आप इधर से खींचें तो ये भी जीरो रिटर्न आ जाता है। इसको अगर लाइन को और इधर करें आप, इसको ऐसे करें। 15 सितंबर से पहले करें अगर आप, ये ये जो वाला ब्लू लाइन है 15 सितंबर से पहले करें अगर आप, ये ऐसे वाली, करें। ये लास्ट वाली। हाँ, ये वाली। इसको यहाँ ले आऊं। ये देखिए, ये या नहीं नहीं नहीं, इधर इधर इधर, जस्ट जस्ट इसके पैरेलल जो ब्राउन लाइन खींची हुई है आपने। अ, मुझे डेट बता दीजिए, जैसे 20 जुलाई ठीक डेट है? रफली एट नहीं, लेफ्ट वाला 16 ठीक है? 17 18, ये जीरो ये आ गया। हाँ, ये भी एक हो गया 0 पॉइंट। नहीं, आप मुझे ये बताइए, ये वाला ठीक है, लेफ्ट वाला ठीक है? हाँ, लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों ठीक है, जीरो रिटर्न है इस वक्त। हाँ, तो ये तो गलत हो गया ना, बिकॉज सी दिस हैज क्रॉस्ड दिस लाइन, अगेन केम बैक, ऐसा ओके नहीं देखना ओके है ना। ओके। तो सो इसलिए कैन वी मेक 3 अल्फा इंस्टेड? नहीं नो, नहीं नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है चीज़ों ओनली को। 2। ओनली टू। टू भी ओके वो सेकंड वाला है ना, दैट इज ओनली फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, ओके उसकी सर, प्लीज उसकी प्लीज प्लीज आप आगे चलिए। जी जी। थैंक यू। दिस इज इवन इफ यू पुट वन अल्फा, राइट, तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है। बट होगा क्या ना कि व्हेन यू आर डूइंग स्टॉक सिलेक्शंस, तो उसमें आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे। तो अगर आपको फर्दर फिल्ट्रेशन करना है, जैसे कि इंटरव्यू केसेस में करते हैं कि मुझे कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, तो मैं कैसे फर्दर फिल्ट्रेशन करके देखूं कि इनमें से भी स्ट्रांग कौन सा है। सो दैट्स द रीजन वी डू इट। Okay, so I'm assuming rest everyone is clear on that, so I'll move forward. तो अगर मैं इन दो पॉइंट्स में जो मैं देख रहा था वो ठीक है, अभी एक दो चीज़ें और रहती हैं। वो ये रहती हैं कि 15 सितंबर से और अब तक निफ्टी नीचे भी गया, ऊपर भी गया, फिर यहाँ से नीचे गया, नील दिया, सब कुछ दिया। तो इस पूरी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स रहे, बट निफ्टी ने रिटर्न किया। तो निफ्टी ने कितना रिटर्न किया? फ्रॉम दिस पॉइंट निफ्टी रिटर्न 7.81%. Let's see what this guy did. तो ये जो बंदा है, this guy returned 171%. That's third point. Now that's a comparative thing, है ना, मतलब वो भी comparative ही थी,
जहाँ पे हम नील पॉइंट्स को देख रहे थे दो जगह, अब हम यहाँ दो पॉइंट्स को देख रहे हैं जहाँ पे निफ्टी ने कुछ दिया है, जीरो नहीं दिया है, नील नहीं दिया है, समथिंग दिया है, बट स्टॉक ने उससे ज्यादा दिया है, राइट? सो योर स्टार्टिंग पॉइंट बिकम्स 15 सितंबर टिल डेट। सो ये कंपेयरिंग ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने इन पॉइंट्स इस मतलब 15 सितंबर से लेके अब तक निफ्टी से बेटर परफॉर्म किया है, जिसके अंदर सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। दैट्स योर थर्ड सिलेक्शन। फोर्थ वन वुड बी योर दिस एरिया, जहां पर ये वाला पॉइंट है, ठीक है? सो यू कैन से पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, and I'll show you my setup. So पॉइंट सी से लेके पॉइंट डी तक अगेन निफ्टी ने वही दिया है जो हम देख रहे थे अभी, 7.81%, बट इन भाई साहब ने क्या दिया है? That's a different return from here till here. This is 132%. This is also positive. लेकिन इसका पॉजिटिव होना, 132% पर पॉजिटिव होना, ये आपको क्या अभी पता लगा है? नहीं, आपको ये बहुत पहले से पता लग जाएगा अगर आप चीज़ों को ट्रेस करेंगे। 132 तो बहुत हाई हो गया, बट इट वॉज नोन फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेज व्हेन आई टॉक्ड अबाउट हुडको, राइट? आई वॉज नोइंग दिस। तो ये है, एंड लेट मी ओपन दिस, यू सी दिस हियर, ये मेरा चार्ट है जिसमें मैं डेली बेसिस पे इसको एडजस्ट करता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। यू कैन सी दिस इज नियरेस्ट अल्फा का क्लोजिंग पॉइंट, दिस अल्फा एंड क्लोज, अल्फा स्टार्ट क्लोज, and then you have something called adaptive relative strength. So 16th फैब से भी हम इसको देखते हैं। एक पॉइंट और होता है जिसको हम adaptive relative strength बोलते हैं, उसको भी देखते हैं, which is starting at 16th feb as of now. Then the two more points that you can include, that's RS55, यानी 55 days पहले से लेके अब तक क्या परफॉर्मेंस रही है, एंड देयर इज वन थिंग कॉल्ड SRS, जो कि आपने स्टॉक एज आप सब लोग यूज़ करते हैं। स्टॉक एज में ARS SRS सब कुछ इन मतलब उसमें फिल्टर्स हैं इस तरह के, वेयर यू कैन ऑल्सो गेट such stocks which are meeting this condition. I have stopped using a stock edge now because I have my own system, but you can do that. यहाँ से ले सकते हैं आप, वहाँ से ले सकते हैं basically. तो now we are checking relative strength on many parameters. We are checking alpha far, we are checking alpha near, alpha far का profit greater than near far, alpha near का profit में stock is doing better than this. ARS positive है, SRS positive है, RS55 positive है. It is positive on all the end. So basically entire journey में this stock has gone up and down, but at all these stages where there was a paper or examination, it has performed better. तो ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे अगर आप, तो you'll find strong stocks. There are many methods. People use many methods, but this is one of the very, very effective method to find your strong stocks where आप अगर इसमें एंट्री बनाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप फंस गए। कभी कभी होता है ना, स्टॉक लिया, नीचे जाता रहा एंड आई एम स्टक सिंस 2 years, नहीं निकल रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा उसमें। एंड देन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको वो जर्नी ट्रैक करनी पड़ेगी। अब ऐसा ना होना, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट ट्रिगर, क्योंकि वो ट्रिगर बार बार आएगा ना। अगर मैं किसी एल्गोरिदम में लगाता हूँ तो इफ दैट स्टॉक इज परफॉर्मिंग better than Nifty and I'm checking on that, so it will show me up every day जब तक वो ऐसा कर रहा है। तो अब मैं अगर विजिलेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट ट्रैकिंग थिंग्स, तो मैं कभी एक दिन अचानक से आता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार ये तो अच्छा कर रहा है और मैं उसमें एंट्री ले लेता हूँ, बट दैट कुड बी दी हाई पॉइंट। उसके बाद गिर गया तो
you don't have a favorable RR. इसलिए ये ज़रूरी है कि आप मतलब थोड़ी सी नज़र हमेशा रखें चीज़ों पे। तो दिस वाज अबाउट अल्फा। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके Sorry. जी So sure. when you're checking this, are you checking it always on the daily time frame or what time frame? Daily time frame, Always on the daily. always daily. Thanks. So I don't change time frame at all. Reason being, if I map it to the reality in life, it is something like you are asking three people, what should I do? So you're Yeah. going to daily, you're asking, what should I do? Weekly is showing a different picture. Monthly showing a different picture. Yeah, I do use multiple time frames, but my question is different. So basically, I'm not asking the same question to three people. Okay. So if I'm going to a different time frame, my question is different. Right? So that's a very good question. I'll show you why. So for example, if I'm checking on the relativity part, I will always use daily time frame. But if I'm checking for other factors, what could those factors be? Okay, this was a very good question. So because I do it very regularly, my study analysis part of it. So I'm well aware of all the stocks, what they're doing, what they're going to do, because I'm well connected to each and every stock that I track, more than 1,300 stocks. Wow. But for anyone who is not very active or just coming and trying his luck, it will not work. So let me go and select a layout where I have 3 windows. So one of the very effective way to see a different picture would be you set it to weekly, but we on this time frame we are not going to check whether it is what is the relativity, and put it this monthly. फॉर जितेन भाई आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं। इसमें क्या है ना कि हम लोग मतलब सॉरी मैं कभी भी इन्वेस्टिंग पर्पज से जब एनालिसिस करता हूँ आई नेवर लुक एट कैंडल्स। दैट इज़ वेरी डिस्ट्रैक्टिंग बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग फॉर स्मॉल टाइम पीरियड्स ना कि एक हफ्ते में क्या होगा, 2 हफ्ते में क्या हुआ। You're looking at the trend. So if you want to look at the trend only without confusing yourself, what was the open, what was the high, what was close, and so many things, right? So why to make it complex 4 times what it is right now? So look at single factor, which is closing price. That's matters the most. So that's why I always use line chart. I don't use my entire study is based on line chart only. I don't go for candles if it is investing. Trading, I am only covering because people are more interested into trading, but I myself, I don't do it. Even if I do, sometimes it is my base or my methodology is always of an investor. The mindset is of an investor, where I know if not now, then later I'll get it. So I should be patient enough to hold it. Okay, so when I go here, let me go to Indian Bank, for example. Okay, not the thing that I'm looking for. Let me go to mm, mm, mm. Sorry, that is not mapped. Women is सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? Let me symbol. Indian Bank, huh? Not exactly what I was looking for, but this seems to me very, very strong. So first I'll do my analysis on daily time frame. So it is something like, again, an interview case where I do select people
first round interview, not interview, first round selection is based on the resume kind of thing. तो resume देख के सिलेक्शन किया अभी कुछ कैंडिडेट्स का, बट अभी वो फाइनल सिलेक्शन नहीं है. सो आपने डेली टाइम फ्रेम पे जितना भी देखा वो आपका सिर्फ फर्स्ट लेवल फिल्ट्रेशन है. सेकंड लेवल फिल्ट्रेशन में यू विल चेक मोर ऑन लॉन्ग टर्म व्यू क्या निकल के आता है. So just to see what is a long term trend, how much run is pending, you will go to weekly and monthly time frames. Monthly I use because I want to see entire journey of that stock, entire journey, right? Here I'll put my monthly like this. When I'm on weekly time frame, I would like to see 3 to 4 years as to 5 years क्या trend रहा है, right? And here Delhi, you already know about it. अभी इसमें क्या होता है ना, when I come here बहुत clearly मुझे दिख जाता है कि ये तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई इशू ही नहीं है. Anybody looking for 5 to 10% can easily get this. I'm talking about 5 to 10 because we are discussing as a trader. बट इसमें कोई भी इशू मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज जो प्रिंसिपल्स या जो फॉर्मूलेज आप यूज़ करते हैं उस हिसाब से इट्स अ राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हियर. थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेशन में स्ट्रगल करता रहा, देन अगेन इट इज शोइंग डिमांड कंफर्मेशन, इट्स गोइंग अप अगेन. तो बेसिकली तो इसका टाइम बाय का थोड़ा सा डिले हो गया है, बट यू विल बाय इट हियर. और अगर आप एज अ so you're already 16% up. Very, very strong trend that you can see in many places. So trading is very simple. It's nothing complicated. You're looking for this actually. Going down, 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 going up, and again, maybe going up, then coming down. So in some consolidation, demand confirmation going up, and you'll enter here. This is nothing but cup and handle जिसको आप लोग बोलते हैं, है ना? वो कप एंड हैंडल पैटर्न ही है. उसको एग्जैक्टली कप एंड हैंडल को मतलब इफ समबडी इसको कप एंड हैंडल नहीं मानता है बिकॉज उसके दिमाग में कप एंड हैंडल का सोच कुछ ऐसा है कि ऐसा कुछ मुझे मिल जाएगा, तो एक्चुअली फिर देन यू डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड कप एंड हैंडल पैटर्न. दिस इज कप एंड हैंडल एक्चुअली, राइट? सो कप एंड हैंडल सिर्फ ये बताता है कि मल्टी राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हुआ है आफ्टर लॉन्ग. जितना लंबा होगा, इफ यू सी जो प्राइस पॉइंट आपका 2018 में था वही प्राइस पॉइंट 2024 में है. 6 साल के बाद कोई अपने उसी प्राइस पॉइंट पे आया है गिरने के बाद. हॉस्पिटल ये बंदा हॉस्पिटलाइज हो गया था, स्टार्टेड रिकवरिंग, रिकवर्ड वेल, हेल्थ अच्छी हो गई है और अब पहले से बेहतर हो गई है. That says something, right? Relativity started showing up. It's gaining here, right? On a daily time frame. It's showing some volume buildup here. So we are good. Actually, we were good even at this point. अब एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इज इट टू हाई टू एंटर नाउ? नहीं, ऐसा नहीं है. आप इसमें अभी भी एंट्री ले सकते हैं एज अ ट्रेडर. दूसरा देखते हैं कोई. सो एनी डाउट, आई मीन वट एवर आई एम सेइंग, डू यू स्टिल आर यू डाउटफुल कि ये ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ गिर जाएगा? ऐसा किसी के दिमाग में आ रहा है? आता है, सबके ही आ रहा होगा जो ट्रेडर है. सच कह रहा हूँ कि झूठ? mean, from a trading standpoint, I would look at why wouldn't you enter in at like 217 or like if I'm looking at the weekly chart where there was a rounding pattern there. Here? Yeah. You could have, but we are looking at the present. Okay. So definitely you'll enter here. You can definitely, this is a very strong point actually, because this is the high,
right? Then demand confirmation, you will enter here, but you will stay invested, and then here you will add your second tranche, basically. Yeah. And you see further growth. So you're right, but we're looking at the current condition, current situation kya hai, can we make an entry or not? Okay. So I agree with you. That's how I'm an sorry if investor. I'm interrupting you on No, this. no, no, no. That great questions. I mean, people don't speak. I really don't appreciate. और वो मेरा बुरा नहीं कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं. जो जो बात नहीं करेगा उसका साफ मतलब है कि ही इज नॉट थिंकिंग मच. थॉट प्रोसेस में वीकनेस है, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई कुछ बता रहा है और आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं है. ये गलत है. आप अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो आप मेरा भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं और अपना भी. क्योंकि और अगर आपको लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो सब समझ में आ रहा है तो नहीं आ रहा है. इफ यू डोंट आस्क, इफ यू डोंट डू, यू नॉट गेट. दिस इज मैथमेटिक्स. Yeah. नहीं आएगा, है ना? सो आई अप्रिशिएट दैट यू आर आस्किंग, एंड यू आर आस्किंग वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस एक्चुअली. थैंक्स फॉर दैट. ओके, इसमें मा- जी इसमें मंथली चार्ट देखिए जरा, जी जी. ट्रेंड लाइन थोड़ा डाउन नेगेटिव है ना मंथली में. मंथली में ट्रेंड लाइन कहाँ देख रहे हैं सर, आप बताएं. लेफ्ट साइड सर, ये मंथली है. नहीं, दिस इज डेली. दिस इज डेली ना. ओके. दिस इज डेली, दिस इज वीकली, दिस इज मंथली. कोई भी स्टॉक बताइए. विल हैव अ लुक. व्हाट डू वी सी. Yes. फिर से कामिन बोलिए. सी देख लीजिए सर, जो डिस्कस हुआ था. कमेंट्स तो क्यों बहुत क्यों स्ट्रांग. this is very strong, very very strong. ठीक है ना. इसमें तो मैं क्या बोलूँ, ये तो चार्ट खुद ही बोल रहा है. इट इज़ नॉट स्ट्रांग नाउ, इट इज स्टार्टेड स्ट्रांग. और अच्छी बात क्या है ना, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट अर्लियर. जनरली आफ्टर रिजल्ट आपका स्टॉक डाउन जाता है, और स्पेशली अगर अगर आपका रैली पहले आ चुका है, विच इज़ दिस केस. 35% रैली पिछले क्वार्टर में ऑलरेडी आ चुका है. उसके बाद भी आफ्टर रिजल्ट इट इज़ गोइंग अप. वी चेक वन मोर थिंग, वॉल्यूम प्रोफाइल. वॉल्यूम प्रोफाइल अगर कुछ और बोलेगा तो विल बी केयरफुल. या सो विल बी केयरफुल नाउ. सी योर पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज वेरी. सॉरी How? सर प्लीज प्लीज बी ऑन म्यूट. ओ सॉरी 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 सर, सॉरी सॉरी नो सर, प्रॉब्लम. सॉरी. नो इश्यूज. एसबीआई को देख लीजिए. जी जी बिल्कुल. SBI. ओके. SBI मैंने बताया था. ओह जबरदस्त. अब इसमें एक थोड़ा सा कॉशन है. दिस इज शार्प अप ट्रेंड, एंड आई थिंक it's quite strong. The only thing is it has just entered into that zone, है ना. It was not there in the past, but here your ARS, your alpha, and your SRS, all three, they have just entered into this zone, and very very high, very sharp manner, with lots of volumes here. And if somebody is looking for this pattern, you also see this here as a demand confirmation, right? So आपके पास यहाँ पर भी उसका एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट है. एक्चुअली आपकी एंट्री यहाँ पे हो जानी चाहिए थी, और ये हाथ से निकल जाते हैं, है ना. सो यू आर ऑलरेडी 10% अप. ये आपको कभी फेल करेगा ही नहीं. अगर आप इस पैटर्न को लेंगे, ये आपको आराम से 10% दे के जाएंगे, है ना. और ऐसा नहीं है कि ये शार्प यहाँ पे इस दिन आया है, इससे पहले आ चुका था. ये इसी पॉइंट पे देखिए, है ना. इफ यू लुक एट इट एट दिस पॉइंट, यहाँ इसकी स्टार्टिंग हुई थी. ऐसे पॉइंट्स आपके रनर अप होते हैं, काफ़ी रन करते हैं. अगर करते हैं तो मतलब इस पॉइंट पे ऐसा समझिए, व्हेन इट हैज़ जस्ट क्रॉस्ड निफ्टी परफॉर्मेंस, then probability is 50-50.
लेकिन अगर वो बहुत टाइम से ऊपर है तो प्रोबेबिलिटी इज 80-20. So this is the point where you would make your first position. The first tranche का position है ये, सेकंड का नहीं है. ठीक है, सेकंड का तो इसमें बना ही नहीं था, फर्स्ट का इसमें फर्स्ट का तो बना ही नहीं है अब तक. दिस इज ए फर्स्ट पोजीशन. उसके बाद जब ये आगे चला जाएगा and you still see growth potential, then you'll add more, 40%. This is very, very strong, SB India. और बताएं. TCS को TCS, I'll never buy. हाँ ऐसा कुछ भी जो नामी गिरामी है मैं कभी उस तरफ देखता भी नहीं. नहीं, I'll never. This is not doing good. अच्छा कर सकता है बट ये मेरा ध्यान इन पे नहीं रहता है. और बताएं, TCS अगर आपको देखना है, जाना है, या ऑलरेडी होल्ड किए, देखिए दो डिसीजन पॉइंट ना आपके मल्टीपल होते हैं. तो एक तो है कि आपने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है एंड यू वांट टू नो इफ इट विल गो फर्दर और नॉट. और एक होता है कि आप एंट्री बनाना चाहते हैं. तो कौन सा केस है? वो एंट्री बनाने वाला केस है सर। एंट्री मोस्ट देख बनाने लीजिए वाला. सर। जी सर, मैं एक बार ये कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आते हैं. तो ओके एंट्री सर। बनाने वाले केस में ऐसे मतलब आई कैन सी एन अपॉर्चुनिटी टू डू ट्रेडिंग बट नॉट इन्वेस्टमेंट, है ना. ये अच्छा कर सकता है बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिख रहा मुझे, हाँ, है ना. हालांकि रिजल्ट्स अच्छे हैं. आईटी आई वुड डेफिनेटली गो एंड चेक अपने पीयर्स के साथ इसका परफॉर्मेंस क्या रहा, क्या हो रहा, क्या चल रहा है. आई वुड ऑल्सो चेक सेक्टर में इसकी क्या पोजीशन है. आई ऑल्सो चेक न्यूज़ क्या है इसके बारे में, व्हाट्स द पॉजिटिव अबाउट. तो इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो. बट ऑन चार्ट इट इज स्टिल नॉट स्ट्रॉन्ग. डज दैट आंसर सर? विनय भाई थे. फोर्ज कोफोर्ज. नहीं, नई पोजीशन के लिए बोल रहे हैं. ऐसे न्यू. रिव्यू के लिए दिया था सर. जी सर. नहीं, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल सही कह नो रहे नो, हैं आप. दिस इज नॉट गुड. सी इसमें पता नहीं ना और कब कब गिर जाएगा, कब आप फंस जाएंगे. ऐसी जगह जाना ही क्यों है? जा मोस्ट सकता चिप है. देख लीजिए तो सर। मॉस्चिप हाँ जी। नहीं, फिलहाल नहीं. इस स्टॉक ने काफी अच्छा दिया है, अच्छा परफॉर्म किया है, बट फिलहाल नहीं. फिलहाल रुक जाइए, है ना. सीरो अल्फा इज सर वेरी के नियर टू के ही है इंडस्ट्री. KEI इंडस्ट्रीज. ये अपने आप में स्टॉक तो बहुत अच्छा है. ना, a different story here. विजुअली मुझे पता लग रहा था इसमें कुछ स्ट्रेंथ है एंड योर POC इज शोइंग दैट. तो आपका जो POC इज नथिंग बट यू कैन कंसिडर इट एज अ सपोर्ट जोन, है ना. हम सपोर्ट, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखने का अगर आपका तरीका पिवट टेबल रहा है, प्लीज चेंज इट टू दिस थिंग, राइट. यू विल बी very surprised that this works wonderfully, right. इसमें आपका वेटिंग पीरियड बढ़ जाएगा. लेकिन पिवट क्या है ना, छोटा छोटा एरिया देता है. P1 P2 मतलब, है ना, S1 S2 S3 R1 R2 R3 बहुत सारा दे देता है. आपको मज़ा आ जाता है, वाह मज़ा आ गया. ये सिंगल पॉइंट देता है. वो सिंगल पॉइंट जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा रहा है, सबसे ज़्यादा वो रुके हैं, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा ट्रेड हुए हैं, राइट. तो उन चीज़ों में उस प्राइस पॉइंट पे लौट के आता ही है. और स्पेशली अगर ये POC के नीचे होता ना इसका प्राइस, तो आई वुड हैव सेड इसको तो आप ले लो. अभी थोड़ा सा ऊंचा है बट दैट्स फाइन. रिजल्ट्स नेगेटिव सर ये सर होने. इसको पिवट पॉइंट होता है सर, पॉइंट ऑफ कंट्रोल. जी सर. क्या ये पिवट लाइन है सर, लाल वाली पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है, इट इज हाँ, ये जो इक्वलेंट टू रेड पिवट आपको दिख पॉइंट. रहा है, दिस इज पॉइंट ऑफ कंट्रोल. यस. सो यू कैन सी तो द ये वॉल्यूम्स. पिवट पॉइंट का इक्वलेंट है सर ये. नहीं नहीं नहीं, पिवट पॉइंट तो इट्स अ ट्रेडर्स थिंग.
बट दिस इज फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड अगर आप सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल में जाते हैं तो यू कैन यूज इट फॉर ट्रेडिंग. But now we are looking between two quarters, no? In that quarter, particular quarter, if you see, I am drawing it between these two earnings, है ना, ये earning, इसके बीच में वो कौन सा ऐसा वॉल्यूम है, सॉरी, वो कौन सा प्राइस पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं और लोग सबसे ज़्यादा रुके हैं, आए हैं, भले ही उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, फिर वो भी कैलकुलेट होता है इसमें. वीवैप में वो नहीं होता, इसमें वो भी ये हम आता. कह सकते हैं कि बेस्ट बाइंग पॉइंट है ये. बेस्ट जैसा तो सर कुछ होता नहीं, बट यू कैन कंसिडर इट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वेयर इफ समथिंग इज क्लोज टू पीओसी. मान लीजिए एक स्टॉक है, उसका प्राइस पीओसी के नीचे है, ठीक है, ऐसी डिफरेंट सिनेरियो ले रहा हूँ, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है. हम्म, और उस रिजल्ट के अच्छे आने के बाद उसमें वॉल्यूम्स आते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है. तो आप ये 100% मान लीजिए कि उसके बाद उसके अंदर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, है ना. लॉजिकल है ना कि अब नया सपोर्ट जोन उसका क्रिएट होगा. दिस इज क्वाइट लॉजिकल. बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं है. कोफोर्ज केईआई इंडस्ट्री क्या करती है, दे आर इनटू ये वायर एंड केबल. वायर एंड केबल वायर में एंड होती है केबल. अच्छा, चीजें। तो आपको थोड़ा सा जैसे दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना. अगर अगर मैं यहाँ देखूँ तो दे हैव डन फैबुलस हियर एंड ऑल्सो. सर जी, सर इसको ब्रेकआउट पे ले सकते हैं. ये ब्रेकआउट ही है. इफ यू सी दिस, मतलब ये जो इसका हाई क्रॉस करेगा, हाँ जो ले सकते तो स्विंग मैं नहीं है. बोलूँगा. है ना. आई वोंट से कि आप ले सकते हैं, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू द डेटा पॉइंट्स. लेना ना लेना आपके ऊपर है ना. इसने भी वही किया, देखिए रिजल्ट. अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रिजल्ट अगर वीक है और प्राइस फिर भी देखे गया है 24% का अप है, तो इस पॉइंट पे कहीं 8 जनवरी को इनसाइडर को ये पता लग गया था कि इसके रिजल्ट्स वीक आने वाले हैं, तो दे बुक्ड इट फ्रॉम हियर. समबडी वाज नोइंग अबाउट इट. तो इस प्राइस पॉइंट पे लाने के बाद उन्होंने इस प्राइस को यहीं तक संभाल के रखा और गिरने नहीं दिया. ये बात क्या बताती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट है. गॉट माय पॉइंट. और दे वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट टू जो कम. था. रिजल्ट आया, रिजल्ट नेगेटिव आया. रिजल्ट नेगेटिव आया, उसके बाद इसने बढ़त दिखा दी. अगेन गेम प्ले. लोगों को लगा 9% ऊपर, 9.97% ऊपर जा रहा है, कुछ कमाल कर जाएगा. आई हैव ऑलवेज सेड डोंट बाय विद इन 2 to 3 days, 3 to 4 days नियर रिजल्ट्स, बिफोर एंड आफ्टर. यू विल नॉट एंटर, राइट, देन यू विल सी कि नहीं ये तो नीचे चला गया. लेकिन अब जो आप देख रहे हैं इस वक्त जो हो रहा है वो है प्राइस एक्शन. रिजल्ट खराब है, पीओसी के पास हूँ, ब्रेकआउट हो रहा है, तो प्राइस एक्शन रिजल्ट खराब होने के बाद भी मुझे अगर दिख रहा है, दैट ऑल्सो टेल्स मी समथिंग कि वो रिजल्ट तो पुरानी परफॉर्मेंस का है, लेकिन अभी कुछ अच्छा हो रहा है जो प्राइस बढ़ रहा है. पीपल आर स्टिल इंटरेस्टेड, है ना, इन्वेस्टर्स आर स्टिल इंटरेस्टेड टू बाय इट एट अ हाई प्राइस. तो अगर ये इसको तोड़ता है तो इसके चांसेस बहुत हैं कि ये रिजल्ट खराब होने के बाद भी आपको पैसा देके जाएगा. हाँ, इस तरह के स्टॉक्स को मैं इन्वेस्टमेंट में मैं नहीं ले जाता, बट ट्रेडिंग में 5 to 10% के लिए डेफिनेटली आई विल कंसिडर इट. सो सर ब्रेक. जी, सर इसका रिजल्ट अच्छा था, तो सिर्फ हम्म, जैसे वो एक्सपेक्टेड, जैसे वो बताते हैं ना कि हमें इतना एक्सपेक्टेड, इतना नहीं फोरकास्टेड हुआ. से मैच नहीं किया. ओके, हाँ गॉट माय. ऐसा, तो हाँ. तो फिर और स्ट्रांग हो जाता है अगर ऐसा है. क्योंकि इसका ईयर ऑन ईयर सभी सब इंक्रीज है, सभी. राइट. देन लेट्स लास्ट में हम क्या देखते हैं ना, वी आल्सो लुक एट द ऑर्डर बुक्स एंड व्हाट न्यूज़ बिल्कुल लास्ट की चीज़ है. यू आर राइट. सो ठीक है, आई डोंट सी एनी रिस्क टू एंटर हियर.
तो आप जा सकते हैं एज अ वी आर मीटिंग एज अ ट्रेडर, सो एज अ ट्रेडर दिस लुक्स गुड टू मी। और बताएं। सर रिजर्व बैंक पे देख सकते हैं कुछ? यस बैंक में क्या देखना है, वो तो अब शुरू हो गया। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा। फिर भी मैंने कहा आपकी व्यूज क्या है, मतलब एक कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से, प्रॉब्ली ताकि मैं उसको थोड़ा देखिए, आप जो भी क्लियर। स्टॉक्स का नाम लेंगे ना, मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कब आइडेंटिफाई किया था। फिर मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि मैंने फुल लिया, बट खाली एक्चुअली होता क्या है सर, जो हम स्टॉक जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो उसमें हम बेहतर चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। पर्पस सिर्फ इतना है। जी जी। इट डज नॉट मीन कि मतलब आप जो बोलेंगे उस पर हम कुछ रिएक्शन करेंगे या उस पर कुछ करेंगे। नहीं नहीं, मेरे कहने पे नहीं करना है, बट आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ आई लुक एट थिंग्स। यस बैंक स्ट्रगल्ड अ लॉट, इट हैज स्टार्टेड शोइंग डिमांड नाउ, प्लीज चेक, है ना। प्लीज चेक ही बोल यस। सकता हूँ मैं, ये नहीं बोल सकता आप खरीद लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो दिस वाज 10th of January, I believe, 10th of yeah, 10th of January. So I told somewhere here. तो एज एन इन्वेस्टमेंट ही मैं चीज़ों को देखता हूँ। तो एक एक बंदा जो जो ट्रेडर है ना, वो मुझे गाली देगा कि यार तू तो बोल रहा था ऊपर जाएगा, है ना। तो नीचे चला गया। पर अल्टीमेट हाँ, नहीं होगा, मेरे हर स्टॉक में यही होगा मोस्टली। इट मे गो डाउन अप टू 30% इवन, बिकॉज आई डोंट पुट अ स्टॉप लॉस। बट देन यू कैन सी 32% तक का ऊपर ये गया है इन 20 days, राइट। राइट। एंड दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। सो हाई वॉल्यूम्स, ये तो जबरदस्त है। इसमें तो आप बने रहिए, इसमें क्या दिक्कत है। इसने तो बहुत सालों तक स्ट्रगल किया है, तो अगर हाँ आप इसमें स्ट्रगल बने हो तो किया हुआ पता है नहीं अब, कब से, है मतलब यू ना। शेप, आप यूँ हाँ, करो यू शेप रिकवरी या फिर कुछ इस तरह ये का हो सेम। गया, IRCTC हो गया, दे स्ट्रगल अ लॉट। तो IRCTC में भी इफ यू रिमेम्बर, रेलवे स्टॉक एक ले लेना चाहिए, मैंने बोला था IRCTC को, मैंने अपना फेवरेट बताया था। तो अब उसमें अगर आपको लग रहा है ना किसी दिन 5% नीचे चला गया, 6%, तो आप बोलो निकल जाता हूँ, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। नहीं वो तो फिर IRCTC लॉन्ग टाइम पर्पज हाँ, जो मुझे भी थोड़ा ऊपर सा ही समझ में जाएगा। आता है। वो ऊपर नीचे करके अल्टीमेटली उसको ऊपर ही जाना और है ना, यकीन नहीं बहुत। मानेंगे, फिर मैं इसके बारे में अच्छा जरूर बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इसको पिछले लास्ट 1 ईयर से ट्रैक कर रहा हूँ, बट आज तक सिंगल स्टॉक नहीं लिया है। अच्छा, ये मतलब नहीं फिर कर आप, पाया, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बट नहीं कर हाँ, पाया एनी हाउ। ये सीखना पड़ेगा। इट इज समथिंग बिल्कुल सर। लाइक, जब आप मर्ज करते हैं ना, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, यूएस में ट्रैफिक में जब मैं था, तो जब नया नया गाड़ी सीखा, तो व्हेन यू मर्ज इनटू हाईवे, आप है ना सिटी से आ रहे हैं और हाईवे में जब मर्ज करते हैं, तो वहाँ हमारी तरह हम्म, नहीं होता कि अपने आप देख लेगा करके, बिल्कुल बिल्कुल है ठीक बात ना। सर। तो फिर वो आपको बहुत केयरफुली स्पीड बिल्कुल मेंटेन करके मर्ज करना ही पड़ता है, करना ही आप रोक पड़ता है, भी नहीं नहीं सकते करेंगे हैं, तो राइट। दिक्कत है बल्कि। नहीं करें, तो वो सीखना पड़ेगा। मतलब आपको ये, अगर आप हमेशा इसी मोड में रहेंगे ना कि अरे ये तो निकल गया, अरे ये तो हो गया, तो वो मोड तो छोड़ना पड़ेगा नहीं फिर आपको एक्चुअली इस। ट्रैक तो मैंने किया था, बट एट जी दैट टाइम मेरे अंदर कोई कैलकुलेशन या मेरे अंदर वो नॉलेज नहीं थी कि मैं इसको कैसे पिक करना है, या सही है या गलत है। मैं अब मैं थोड़ा बहुत सीख चुका हूँ, या थोड़ा बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीख रहा हूँ, जी 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 चीजों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मतलब तब मैं ये कैलकुलेशन लगा पा रहा हूँ, नहीं यार एट दैट टाइम वी हैव टू गो फॉर दैट, मतलब मुझे करेक्ट। जाना चाहिए था उस चीज के लिए। जी आज मैं जी इस चीज को रियलाइज कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कल डिस्कस की थी, इन केस कुछ लोग नहीं थे, मैं बस फिर से इसको इसलिए टच कर रहा हूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल वी से 12 स्टॉक्स, राइट। तो अगर आप 12 स्टॉक्स भी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, और अगर उसको 40 और 20 के ट्रांचेस में बाय करते हैं, तो बेसिकली देयर आर uh, uh, three instances where you are buying, right? So that becomes, you are getting 36 chances। वो जो आपको लग रहा है ना कि मेरे पास तो 12 में मेरे को दिक्कत हो जाएगा, बट हम्म, सॉरी ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आपके पास 36 चांसेस हैं टू बी सक्सेसफुल और फेल। Why would you fail? You will not. Why? Because this 40% investment that you do here is basically doing 50% probability, ठीक है, फर्स्ट में। The first tranche में it is a probability, because you don't know. You're marrying a girl just by talking to her for a few days, or you have not spent enough time together, so you don't know it's शादी के बाद क्या होगा। So करेक्ट that's a सर। 50% probability. But then
once it does as expected, सब अच्छा चल रहा है, and you add more, that's where your probability increases to 80% of Right. being successful. और जब तक आप थर्ड ट्रांच तक आते हैं ना, तब तक तो फिर यू आर इन अ वेरी वेरी स्ट्रांग पोजीशन. ये पूरा का पूरा भी डूब जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, Correct, sir. राइट? सो Agreed. यू आर अगेन, आई कैन से यू आर एट से अगेन 80% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप को बहुत टाइम से निफ्टी से बेटर परफॉर्म कर रहा है. और वो क्या कर रहा है वो आप ट्रैक भी कर रहे हो. व्हेन यू बाय समथिंग ना, जैसे एक इत्तेफाक है, मतलब जो मुझे लगता है कि जो कार आप खरीदेंगे ना, वही कार सड़क पे सबसे ज्यादा दिखना शुरू हो जाती है. नजरिया थोड़ा सा वैसा चेंज हो जाता है होता है ना हमारा, ना एक्सपेक्टेशंस कि होती है सर। हाँ, तो वो साइकोलॉजी है, क्योंकि पहले हम देख नहीं रहे करेक्ट। थे, अब हम देख रहे हैं. साइकोलॉजी है वो, तो सेम चीज है जब आप कि एक उस चीज स्टॉक पर को, हमारा फोकस बढ़ जाता है। हाँ, आपका फोकस बढ़ता है तो आपको लगता है कि अरे यार इसकी तो डिमांड ज्यादा है. इवन इवन इन इन दिस एरा ऑफ एआई, इतना जबरदस्त माइंड को मैनिपुलेशन करते हैं. मैं तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से, तो मुझे पता है, आपको भी बिल्कुल। शायद पता होगा. आप जिस तरह का कंटेंट देखेंगे उसी तरह का कंटेंट आपको दिखाया जाएगा. बिल्कुल ठीक बात है सर। तो पॉलिटिकली मान लीजिए एक बंदा, ऐसे में जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, पॉलिटिकली मान लीजिए समबडी इज सपोर्टिंग बीजेपी, हम्म, तो उसने 2-3 वीडियो ऐसे देख लिए जिसमें, क्योंकि हम तो अपनी चीज़ों को कंफर्म करना चाहते हैं ना, हम हम्म, वो सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, वी लाइक स्टोरीज. तो हम जाएंगे, हम वही देखेंगे जो हमें पसंद है. हम जब वो देखेंगे, वो समझ जाएगा सिस्टम कि आपको क्या पसंद है, आपको वही दिखाएगा. तो आपको क्या लगेगा एल्गो ही कि दिखाएगा। तो आपको लगेगा हर जगह तो बीजेपी की चर्चा हो रही है. अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप दूसरी साइड जाइए, आप उस तरह के वीडियो देखना शुरू कीजिए जो आपको बिल्कुल पसंद है, जिससे आप नफरत करते हैं. ठीक बात है आपको सर, वो दिखाना शुरू कर देगा फिर, बिल्कुल ठीक बात सर, है ना? एग्रीड। फिर आपको कांग्रेस दिखना शुरू हो जाएगी, या जो भी, हम्म, जो भी उनका पॉलिटिकल वो है. हम्म। तो दिस इज हाउ वी आर बीइंग मैनिपुलेटेड. सोशल मीडिया भी इस तरह से मैनिपुलेट करता है हम लोगों को. वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. खैर, मेरा पॉइंट ये था कि व्हेन यू स्पेंड गुड टाइम विद सम स्टॉक, यू रिमेन इन्वेस्टेड, देन यू हैव अ बेटर आइडिया वेदर आई शुड ऐड मोर और नॉट. पता लग जाता है. तो दैट्स व्हाई योर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल बिकम्स मोर. अब ये हुआ. दूसरा फायदा पता है इसका क्या है? क्योंकि आप सिर्फ 40% दे रहे हैं फर्स्ट ट्रांच में, एंड इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, तो आपका जो स्टेक था वो सिर्फ 40% था. आपको नुकसान किस पे हो रहा है? सिर्फ 40% पे हो रहा है, 100 पे नहीं हो रहा. करेक्ट सर। तो फिर ठीक है ना, आप बिल्कुल इसमें ठीक है नुकसान सर। है का? अगर आप डिसिप्लिन से और रूल से चलेंगे, आपको नुकसान हो ही नहीं सकता. पहली बात तो 50% तो चलो आपका, समझता हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है, बट 36 चांसेस में इफ यू आर फॉलोइंग अ सिस्टम विच इज वेरी वेरी स्ट्रांग, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 18 नीचे चले जाएंगे और 18 ऊपर रह जाएंगे. ऐसा नहीं होगा. बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है. इफ यू डू सिंपल मैथमेटिक्स में भी नहीं होगा. तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. You know, you brought up a very important point regarding the tranches, but unfortunately, what happens most of the time with retail traders is that on the very first tranche itself, they end up putting in either 100% or close दे to डू 80%. मिस्टेक, यस यू आर राइट, वेरी गुड पॉइंट. वो कंट्रोल नहीं हो पाता, So, इमोशन दे आर yeah. नॉट एबल. So I was just looking at the chart of the S Bank right now, since you mentioned the S Bank, because on the as we discussed this yesterday on the systems that I was following, and I was curious to learn some more systems. So when I was looking at the chart of the S Bank, and I was looking at the monthly chart, um, and I see that there is a strong wick. If you convert it to a candlestick pattern on a monthly chart, there is a strong wick um, uh, at the 89.65 levels. And at that time, there was this was around. I'll give you the exact date. So the exact date was 2nd of March on the 20th, 2020, 2nd of March. Okay. So now I understand that, yes, you're recommending this, and I can see why you would recommend this. However, there is still a lot of supply on the upper level. 22nd of March or 22nd of March, you were saying? On the 2nd of March, 2020. Okay, 2nd March 2020. Let me go there. Because
I'm looking at it on a monthly chart. Okay. So Errol sir, I have said it before as well. Don't buy anything which is near to result date, right? So you see, this activity happened here only, Correct, yes. especially when things are going down. It is in downtrend, and it is near the result date, and something goes straight up. That's a trap. Yeah. So you should never do that. No, so this portion I understand, but I'm just saying that presently, right now, it's made a very good base at the bottom, Right. and there has been a recommendation that we can enter into it. And I know that there is also news that HDFC is also entering 9% into it, so which is fantastic. But HDFC's got very deep pockets. We retail investors don't have that kind of deep pockets. So I'm saying from that from that March period, there is still a lot of supply. There is a lot of supply that retailers may not be able to absorb, but HDFC will be very easily comfortable to absorb. Right. Because if I look at it from a longer time frame, from even from a trading point of view, I don't want to see anything on the left-hand side which is going to obstruct me. Yeah. That's just my point of view on it. Agreed. Thanks very much again. Okay. But right now it is very, very, very strong. It's coming up Agreed, yeah. very strongly. And my first stop would be somewhere here. That's a strong point here. Then I would be careful 40. to protect my fund. एक गलती और होती है, that was a very good point, because we are not able to control our emotions. तो हमें जब कुछ अच्छा लगता है ना, तो हम लोग 100% स्टेक लगा देते हैं. This is very, very important. It is something like, again, you are falling into a relationship with a girl or boy, and then अभी उसको सारे राज बता देने का क्योंकि तो आपको लगता है कि हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, वी आर द बेस्ट कपल, so you tell everything, you disclose everything. We should not do that, है ना. किसी ने आपसे कुछ भी मांगा तो पहले आपको थोड़ा सा एक पर्टिकुलर परसेंटेज का स्टेक लेना पड़ेगा, and then you go ahead when you confirm things are working as expected, then only. ये साइकोलॉजी का पार्ट है, बट ये गलती बहुतों से होती है, मेरे से भी होती रही हैं, बट अब मैं नहीं करता. इट्स अ स्ट्रॉन्ग रूल. मुझे पता है मेरा एलोकेशन कितना है, मुझे पता है सेकंड ट्रांच में तभी ऐड करूंगा जब मैं फर्स्ट ट्रांच में ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में होऊंगा और आगे भी मुझे ग्रोथ दिख रही होगी, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम following up a system which is a very strong system. Then secondly, I'm following it diligently and only putting 40%. Even then, it is a strong. So chances of being failure becomes negligible in that case. कम आएगा कोई बात नहीं, दूंगा नहीं, है ना. Thank you for that. है ना, that's the point. Why to give back to the market? वो नहीं करना चाहिए. और कम नहीं आता है, तो आप लोगों ने देखा ही है कि whatever I have posted, how they have performed. If you really practice it, it will make you, and it makes a lot of sense what we discuss. कुछ भी उसमें guesswork तो नहीं है. We go by logics and mathematics. उसके बाद भी अगर चीज़ें काम नहीं करती हैं, तो दैट बिकम्स योर एक्सपीरियंस. देन यू आर केयरफुल फॉर दोज कंडीशंस वेयर इट डिड नॉट वर्क, बट उसके लिए आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा कहाँ चीज़ों ने काम नहीं किया, और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को यू हैव टू एडजस्ट. हर स्ट्रैटेजी आपको 100% रिजल्ट देगी ऐसा कभी भी नहीं होगा. सो यू शुड बी रेडी फॉर ups and downs, but net, because we are looking at the net percentage, so net हमेशा आपका पॉजिटिव रहना ही है. इफ यू आर फॉलोइंग अप ए सिस्टम, इवन अ सिंपल सिस्टम आप अगर फॉलो करते हैं, वो भी आपको 1-2 साल बाद लॉस देने के बाद पैसे देना शुरू कर देगा. So people who are studying well, they are practicing a particular system, whatever they're following, and it is not the common system. नॉट द कॉमन सिस्टम का मतलब है, अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं कि हमेशा उसी पिवट पॉइंट को मान रहे हैं जो सब मानते हैं, अगर आप हमेशा
आपका सिस्टम, आपका मेथड वही है जो दूसरों का है, जो मास का है। मोस्टली पीपल डू द सेम थिंग जो यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, जो कॉमन है। इफ़ यू आर डूइंग द सेम थिंग तो वो तो सबको पता है, फिर तो फिर आपको पैसा नहीं बनेगा। योर एंट्री एंड एग्जिट हैज़ टू बी डिफरेंट। वो कुछ भी हो, बट इट हैज़ टू बी डिफरेंट, चाहे अर्ली हो चाहे लेटर हो, बट इट हैज़ टू बी डिफरेंट। अगर सेम होगी तो यू आर एंटरिंग इनटू अ बस वेयर इट इज़ क्राउडेड बस एंड यू आर ट्राइंग टू गेट योर सीट, नहीं मिलेगी। या तो जल्दी बैठिए या बाद में लटक के जाइए। उसमें प्रॉब्लम है ना? ओके। As there's a famous Hindi series dialogue, no? इश्क है तो रिस्क है, और रिस्क है तो इश्क है, right? हाँ, रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। फर्स्ट केस, हाँ, व्हाट इज फर्स्ट केस समीर भाई? Samir bhai, you have put in some comment. First case. Any question there? जी इनमें वो लास्ट टाइम था टीसीएस के लिए था। अच्छा 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 अच्छा। जो तो जो आप आपने लगता है सक्सेसफुली लॉस में है, हैं? Okay. नहीं नहीं आई मूव्ड ऑन बट आई जस्ट वांट टू रिआइटरेट। आपको याद है अपन एनालाइज कर रहे थे, Yeah. नाउ आई एम इन प्रॉफिट हाउएवर, क्योंकि जब मैं आपको पूछ रहा था ना कि एग्जिट करना है, आई वांट टू एग्जिट, फिर आपने बोला कि रिकंसिडर योर ऑप्शन। Hmm. सो बट जब आपने पूछा कि इसको रखना है, या टू ऑप्शंस दिए थे ना कि यू वांट टू, यू ऑलरेडी हैव अ पोजीशन एंड यू वांट टू नवनीत एग्जिट, भाई और वीडियो यू ऑन, वांट टू। एक मिनट रुकिए, वीडियो ऑफ कीजिए नवनीत भाई, लेट के प्लीज सेशन मत लीजिए, इट लुक्स वेरी बैड। नवनीत भाई आपको आवाज आ रही है? कैन यू स्विच ऑफ योर वीडियो? सॉरी सॉरी, जी जी, समीर भाई जी जी। कंटिन्यू कीजिए, तो सॉरी। मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था कि पोजीशन है तो अभी क्या करना चाहिए भाई। अच्छा, पूछ रहे हैं आप टीसीएस का? अच्छा हाँ रुकिए, हाँ, जी देख जी, लेते हैं जब फिर से। आपने बात किया था ना जी। ओके। अगर आप ऑलरेडी हैं तो होल्ड कीजिए, है ना? जी जी क्योंकि अब ये जी न्यू पोजीशन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इफ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग, इट इज देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस, होल्ड इट। जी। रीजन बीइंग, ओके रिजल्ट्स आए ओके। हैं, थोड़ा सा वही सेम चीज जी हुई है, रिजल्ट के बाद नीचे गया है, रिट्रेस होके ऊपर जा रहा है, तो डिमांड है इसमें, अगेन अभी भी दिख रही है, दिस इज फाइन। जी, उसी उसी हाथ से इन्फी भी देख लीजिए। अच्छा, ये आपको आईटी से बड़ा प्यार है, क्या बात? हाँ वही तो गलती किया ना जो जो सब करते। एज एन इन्वेस्टर आप आते हो और आप डिफेंसिव स्टॉक्स उठाते हो, because you don't know what you're getting into, इन्फी so मुझे कमजोर लग you know रहा you है, go by इसे the word of इन्फी जी कमजोर लग रहा है, बट आई मीन आई एम नॉट गेटिंग एनी कन्विक्शन हियर। इट मे नॉट आया, तो मैं कोई गैस वर्क नहीं जी करूंगा, बट आई maybe I would stay if I'm holding it, but because this is kind of constant relative strength. अभी जी बीट, अभी इसका अल्फा थोड़ा बेटर है, यानी इट इज डूइंग बेटर देन निफ्टी, सो आई विल होल्ड इट, बट इफ आई सी साइन ऑफ वीकनेस आई वुड लाइक टू एग्जिट। अभी रखिए, जी। इसको भी रखिए, बट दिस इज पोजीशन। दो 2 साल से सता है ज्ञान भाई दोनों ने जी वो जी तो ना जी। गैंग्रीन जैसा है, फंसा हुआ है। और जब से हाँ आपसे मिला ना, फिर तो और ज्यादा पेनफुल हो गया वो कि यार ये क्यों लिया मैं बोल के। हाँ, तो हम लोगों ने शायद पास्ट का देखा था कि वाई यू शुड नॉट हैव बॉट इट ना, तो करेक्ट दिखता है। करेक्ट एग्जैक्टली, क्योंकि वो अपन एनालाइज कर रहे थे एंड आई आई बॉट इट, बेसिकली फॉलिंग नाइफ कैच किया था। हाँ हाँ, वो तो कभी करना ही जी नहीं है, वो जी, तो वी ऑल नो नाउ। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू ज्ञान समीर भाई। भाई, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? आई वुड बी क्लोजिंग आफ्टर 10 मिनट्स, अगर कुछ और रहेगा तो वी कैन डू इट। Sir, can we take one more जी जी। IOC? IOC वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। स्टॉक का मुझे बिना देखे ही पता है, बिकॉज आई कीप एन आई ऑन। Okay. इसमें क्या देखना है, ये तो दिख ही रहा है। ये जो अगर एक्चुअली सर, आपको एक्चुअली सर मेरा पर्पज ये होता है कि मतलब जो भी स्टॉक से, मतलब मैं कह रहा हूँ या कोई और भी कह रहा है, उसके पीछे विद रीजन फार्म चलें, हम क्यों स्ट्रांग है और क्यों वीक है। जैसे अभी आपने पिछले 2 स्टॉक में बताया, हम्म, तो मतलब हमारा कन्विक्शन और जो बाकी चीजों, हम जो जिस लर्निंग पर्पज से हम यहाँ बैठे हुए हैं, जी तो अपने आप को हम कंफर्म कर पाते हैं, हाँ ठीक है, हम ठीक जा रहे हैं।
हाँ, बहुत क्लियरली विजिबल है, देखिए हम्म। बहुत क्लियरली विजिबल है ना, यू कैन सी दिस, और लॉन्ग, हाँ लॉन्ग टर्म है में ना। भी जो आपने नीचे भी पैरेलल लाइन खींची वो उससे भी हाँ, अगर क्लियर। आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि अरे यार ये तो नीचे चला गया, अब तो ये और नीचे चला जाएगा, यकीन मानिए ऐसा नहीं होने वाला। हम्म, जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं जाएगा। ये वो वाला केस नहीं होगा कि मैं फंस गया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस तो चार्ट में दिख रहा है, मैं कैसे बता, आई मीन ये जो आपका रिएक्शन हुआ है ना, ये वाला जो रिएक्शन हुआ है, ये मार्केट में जो थोड़ी हलचल आई थी ना, उसकी वजह उधर से। की प्रॉफिट बुकिंग है ना। इसमें ऐसा कुछ लॉन्ग रन में कुछ खराब नहीं हुआ है। हम्म कोई भी कोई भी स्टॉक जब राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता है ना, हम्म तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज इसलिए। और राउंडिंग बॉटम ये नहीं, देखिए, वन पैटर्न कुड बी दिस कि ये यहाँ था, फिर ये यहाँ यहाँ ऊपर आया, फिर आया, फिर ये ऐसे आया। ये स्ट्रांग नहीं है। ये करेक्ट। स्ट्रांग इसलिए नहीं है कि इस पॉइंट को मल्टीपल टाइम्स छू के भी नीचे आ गया, यानी ये बच्चा कभी सुधरेगा नहीं। ठीक है। करेक्ट। कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छे नंबर आ रहे हैं, कभी बुरे नंबर आ रहे हैं। हम्म। देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन दैट यू सी हियर, सो यू इग्नोर सच केसेस, बट देन, कंटिन्यूटी नहीं है मैं। हाँ, but when you see a rounding bottom मतलब the price that we have today has never been here. ओके। It went down and then from there it is going up and sharp up. बट फाइनली दे हैव रिकवर्ड। राइट, तो कुछ तो इसमें है ना, कोई तो पैसा डाल रहा है। मैं और आप तो प्राइस नहीं बढ़ाते ना, बिल्कुल कोई बिल्कुल। इन्वेस्टर पैसा डाला है, उसको इसमें अपॉर्चुनिटी दिखी है तो वो जा रहा है, और वो दिख भी रहा है, तो प्राइस एक्शन तो सुप्रीम होता ही है, वॉल्यूम्स भी दिख रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी जबरदस्त दिख रही है। देयर इज नो पॉइंट टू डाउट ऑन आईओसी, इट इज गुड। आप होल्ड कर रखे हैं क्या? हाँ थोड़ा बहुत है। ठीक है। सो इफ यू सी अ रिट्रेसमेंट हम्म फ्रॉम हियर, सपोज इट, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल हमेशा देखिए, इज इट टू हाई? होगा ही वैसे तो, लिखते हैं, हाँ, है ना। दिस इज टू हाई फ्रॉम हियर, बट इज इट मेकिंग अ न्यू सपोर्ट? नाउ यू गॉट द पॉइंट, राइट? इट इज जस्ट यस नियर टू द यस। पीओसी फॉर दिस करेक्ट। क्वार्टर, दिस नो रिस्क एट ऑल। मैक्सिमम राइट। वॉल्यूम यहीं पे है, so it may create a new support here now. फ्रॉम हियर। करेक्ट। ठीक है सर, तो रीजनिंग अब आपको पता है कि मैं क्यों कह रहा हूँ। राइट राइट। नो वरीज, अच्छा। इसमें इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो देखिए, वैसे तो आपकी एंट्री पता कहाँ होनी चाहिए थी? आपकी एंट्री यहाँ होनी चाहिए थी। हमारे सिस्टम के हिसाब से यू शुड हैव एंटर्ड हियर with 50% risk in your mind, and you would not exit even if you are in loss. Why? Because your this ARS line is still above Nifty. तो निफ्ट है ना, यानी दिस स्टॉक being in negative is not a negative thing, because still it was performing better than Nifty. तो you will stay, you will keep your position, इससे आप घबराएंगे नहीं, बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस क्या है? हमारा स्टॉप लॉस है, हमारी एंट्री ARS क्रॉसओवर है, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, बाकी चीज़ें हम जो डिस्कस की हैं उसके बेस पे है, थर्ड एंट्री भी वैसी ही है, लेकिन एग्जिट ARS का निफ्टी से नीचे जाना है, जो कि हुआ ही नहीं। जो भी वही नहीं विल कर। कीप दिस पोजिशन विदाउट चेकिंग एवरी डे एवरी मिनट की हाई मेरे स्टॉक में क्या चल रहा है, एंड यू आर इन 100% प्रॉफिट। एज सुन एज यू गो टू 100% प्रॉफिट, यू जस्ट बुक 50%, अपनी लागत को निकाल लीजिए, उसके बाद उसका जो होना है हो जाए, मेरा फिर पैसा छोड़ निकल दीजिए आप फॉर जाए। फ्यूचर। ऑलवेज डू दैट, बिकॉज IRCT वाला केस ना, IRCT में लोगों को 400% प्रॉफिट आ रहा था, निकले नहीं, फिर उसमें सर्किट लगना शुरू हो गया, अभी वो जो आ रहा था वो भी गया, वो भी गया। करेक्ट फिर। है ना। तो आप बिल्कुल क्लियर कट, ये स्ट्रिक्ट रूल है, इफ यू आर रीचिंग टू 100% इन एनी स्टॉक, प्लीज बुक इट फॉर 50%, टेक दैट मनी आउट, so that whatever is pending is free for you and you are not under psychological pressure कि मेरे को नुकसान हो गया। बहुत ज्यादा फायदे के लिए कि अरे ये तो 200 पहुंच गया, 300 पहुंच गया, 400 भी तो पहुंच सकता है, और आप होल्ड कर रखे हैं, हो सकता है फिर उसमें आपको, पर ये चीज होती है, और मैं बस जस्ट वही चर्चा करने वाला था अभी आपसे। मतलब ये जी तो फिर ठीक है, इसकी पिछली हिस्ट्री रिकॉर्ड है, उसको हम देख करके कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं, और जी, चार्ट पैटर्न पर, या फिर इसका जो कुछ भी होता है बजट। राइट, लेकिन अभी जैसे मैं बात करूं इरडा की, अगर आप थोड़ा सा लगाएं तो
तो ये तो इस नया तरह की स्टॉक है ना सिचुएशन अभी, में, हाँ नया स्टॉक है, तो इस पर मैं कैसे कभी नहीं डिसीजन लूंगा मेकिंग ऐसी बनाई जाए? चीजों को। आई नेवर बाय। ऐसे सिचुएशन इन पर कैसे डिसीजन मेकिंग, मतलब कुछ समझ नहीं, नहीं मैं आता। लूंगा ही नहीं, दिस इज अ रिजेक्ट फॉर अच्छा, मी। देखिए, अगर आप मतलब ऐसे किसी भी हाँ हाँ। स्टॉक में घुस रहे हैं जिसने हम्म, कंफर्मेशन नहीं दिया है, उसकी हिस्ट्री नहीं है, तो इसका मतलब है हम्म, फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाले आदमी हैं आप। मूवी लगी है ओ शाहरुख खान की, मेरे को शाहरुख खान पसंद है, मेरे को तो देखने का ही हो है। सकता है चल भी जाए, हो सकता है नहीं भी ठीक चले, है। डिपेंड करता तो है। अभी आप वैसे हैं तो भुगतिए, अगर ऊपर जाता है तो फायदे में जाइए, नहीं जाता है तो हम्म। भुगतिए। वो तो आप, मेरे लिए ए बिग नो है। आई विल नॉट वॉच फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मतलब इतने में कुछ भी, मतलब हम ट्रिप को ट्रैक नहीं कर सकते, कुछ भी इसको कुछ भी डिसीजन नहीं, इसमें मेकिंग नहीं क्या हो पता सकती। लगाएंगे आप, हाँ इसमें क्या, एग्जैक्टली, मुझे लगा शायद कुछ डेटा ही नहीं ना, बनता देर हो। इज नॉट इनफ डेटा बेसिकली। करने के लिए कुछ ओ, भी नहीं है खास। हाँ, आईपीओ आया रहेगा, ऊपर चला गया, लोगों को फोमो में लेके चला गया, अभी कहाँ नीचे हम्म। जाएगा, कहाँ फंसाएगा, पता नहीं कांट से, अभी, मतलब है ना। क्या होगा सिचुएशन। मूवी आ रही है, नई मूवी आ रही है, बड़ी जबरदस्त है, रिव्यूज अच्छे हैं, ट्रेलर अच्छा है, देखने चले गए, बाद में हाँ, बहुत बेकार मूवी सम थी। टाइम बहुत अच्छा चल जाता है, सम टाइम कुछ भी नहीं चलता अच्छे तो होने के बावजूद भी। वो एक डिफरेंट गेम है। आईपीओ आईपीओ अगर हम्म। आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, है ना। करेक्ट सर, विच करेक्ट इज करेक्ट। नॉट माई माई वे ऑफ डूइंग एक्चुअली थिंग्स। क्या है, सो ये मेरे पास थोड़ा सा, मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो ये एक्चुअली ऊपर तक जा रहा था, मुझे चलो ठीक है, अभी तो इसका मतलब फुल एनर्जी का है और पावर, अभी तो इसका टाइम चल रहा है, तो मे भी कुछ दे के जाएगा आगे, अच्छा, और दिया भी नो डाउट। बट ये अभी सर्किट लग रहा है इसमें। हाँ, तो तो वो तो आपको, हाँ हाँ। देखिए, आपको तो कैसे आप इसी बात से फंसाएंगे। मुझे याद आ गया, जो अभी आपने कहा कि मतलब सर्किट कभी भी लगना चालू हो जाता है, तो फिर तो ऐसी चीज में आप प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा मेंटेन करके चलिए। ये मतलब आपको, देखो, आपने सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं लगाया, आप फंसे ना। एक बार बताओ मुझे, ये हम्म। कितने वॉल्यूम्स के साथ प्राइस ऊपर गया है, आपने नहीं देखा होगा। नहीं एग्जैक्टली, मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ही नहीं सर अभी। अभी देखिए, अभी क्या लग रहा है आपको, अभी तो कितने सर लोग ये जहाँ फंसेंगे पे इसमें। हाँ, इसमें तो फिर 104 के आसपास। इसको यहाँ लौट के आना है, मतलब हाँ, यहाँ नहीं है पर, नहीं। इट इज वेरी वेरी बिल्कुल सर, एविडेंट बिल्कुल। कि ये तो वॉल्यूम ही नहीं है। ये तो हाँ ऐसा हाई हो नहीं, गया कुछ कि नहीं है, कुछ नहीं है। ये ये तो ऐसा हो गया, मैं आपको बहुत फनी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं, हम्म। जैसे आपको पता है एमआरपी ऑफ बिस्लरी इज 20 रुपीज, है ना। हाँ। अभी एक बंदा है, अमीर है, और उसको प्यास लगी है, जल्दबाजी में भी है, तो बोला कि यार देना जरा बॉटल, बोले कि ले लीजिए। तो बोला खुले, बोले खुले नहीं है, बोले छोड़ यार, तू अपने पास रख 50 रुपए। वो बंदा 50 रुपए उसको दे के उसका प्राइस 50 रुपए करके चला गया। करेक्ट सर। ठीक है, यानी समझ विद गया। वेरी लेस वॉल्यूम यू हम्म। गॉट द यार पॉइंट। प्राइस को हाइक कर दिया आपने, और फिर वो मार्केट हम्म। में तो 50 ही दिखेगा ना, हाँ क्योंकि वो तो जो एक लास्ट उसका ट्रेडेड एक, प्राइस एलटीपी है। हाँ मालिश वो बन एलटीपी, गया उसका, वो कि हाँ चलो इतने में बिक सकता है। राइट। तो ये तो गलत हो गया ना। तो योर करेक्ट प्राइस करेक्ट। शुड गो अप विद वॉल्यूम्स, दैट इज एक्चुअली द अभी जो रीजन। आपने ये पैटर्न लगाया, इसको देख के समझ में आ गया कि मतलब करेक्ट सही ये सिचुएशन तो क्या है। फंसाएगा, ये तो साफ फंसाएगा। हम्म हम्म देखिए, अगर किसी को लेना भी है, अगर किसी को सोचता भी है ना कि यार नहीं मेरे को लेना हम्म है, रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा एरिया है जो अपकमिंग है, नो डाउट, हम्म आएगा, हम्म हम्म जाएगा। लेकिन ये हम्म, जाएगा कि दूसरा जाएगा, ये नहीं पता। बोरोसिल हाँ। रिन्यूएबल एनर्जी शायद है, कुछ बोरो रिन्यू करके है, वो जाएगा, ये नहीं हम्म। जाएगा। उसकी हिस्ट्री है, उसका करेक्शन करेक्ट। दिखता है, इसका कुछ नहीं दिखता है। वही तो मैं जानना चाहता, मतलब जिनका हिस्ट्री नहीं उनको कैसे, हाँ, मतलब हमें पता नहीं, तो स्पेकुलेशन। अनडिटरमाइंड है ना। आप कुछ भी हम्म नहीं पता लग रहा है इसमें, और अब पता लग रहा है, अब पता, ये भी, ये तो लग रहा है कि ये खराब लग है। रहा है कि बेस यहाँ पर बन रहा है। है ना। सो अगर बिल्कुल अगर बिल्कुल। किसी को एंट्री करना भी रहेगा ना, तो इस पॉइंट पे करे। है ना। तो यहाँ एक दूसरा इसमें दूसरा सपोर्ट बन सकता है, हम्म बट वो तो टाइम बताएगा, बट अभी कुछ नहीं, सो वी डोंट स्पेक्युलेट। सो दिस इज अ बिल्कुल। बिग बिग नो, लिया हुआ है। हाँ तो कुछ फिर मेरे पास है थोड़ा सा। तो बस वो जो है वो भी नहीं बचेगा। अलग, हाँ जिस हिसाब से सर्किट लग रहा है पिछले 2-4 दिन से, तो ऐसे ही लग रहा है। एक्चुअली क्या है, फिर ऑफिस में होते हुए इतना सब मॉनिटर करना पॉसिबल नहीं हो पाता हम लोगों जी की, जी जी नौकरी जॉब करने वालों के लिए। तो मैंने जी। तो ये दिमाग में रखा था, जब कभी मुझे हल्का फुल्का उसमें कुछ, मतलब जब तक सर्किट अब चल रहा है, जिस दिन दिखेगा मैं एफ स्टॉक से निकल जाऊंगा। नहीं, बट वो बिल्कुल मौका ही छोड़ नहीं मिला, दीजिए, या हाँ देखने का मौका ही नहीं मिला, और ये जब देखा प्रैक्टिस तो ही गलत दूसरे है। दिन तो वो बिल्कुल चीज। बिल्कुल, से बिग नो टू दिस, मत कीजिए ये सब। हम्म। ठीक है आईपीओ इज सर। अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, उसको मैनिपुलेट किया जाता है मार्केट में। नवनीत भाई बिल्कुल सर, बताएं। बिल्कुल। मेरे को कहता हूँ सर, आपकी होल्डिंग है आवाज मुझे थोड़ी सी मफल्ड आ रही है, फिर से बोले। एनएसपीसी सर, एनएसपीसी हेलो एनर्जी वाले एनएसपीसी, है ना। अच्छा, ये ये सेशन तो वैसे स्टॉक वाला हो गया है। चलिए, कोई नहीं, देख एनएसपीसी, ये तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। एनएचपीसी सर, एनएचपीसी
NHPC। NHPC, सॉरी हाँ, yes sir। माय Right बैड, side. NHPC स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बट देख लेते हैं। ठीक है, एक दिक्कत है, वेरी क्लोज टू रिजल्ट है, इसका रिजल्ट ड्यू Right है sir. 12 Tomorrow. तारीख को। रुक जाइए अभी, रुक क्यों जाइए, सेम पैटर्न दिख रहा है, स्ट्रांग है, रिजल्ट भी बताएंगे, रिजल्ट भी अच्छा आएगा, बट ऑलरेडी 97%। एक बंदे को आपने बोला कि यार ये बहुत अच्छा गाता है या बहुत अच्छा दौड़ता है, तो दौड़ते ही रहेगा क्या? बेचारे को रेस्ट नहीं दोगे? रेस्ट तो लेगा सर। तो रेस्ट बनता है ना, ये अभी अगर आप इसमें घुसे तो आपको रेस्ट मोड में लेके चला जाएगा ये, मोस्ट प्रोबेबली। सो स्टे अवे जैसे फॉर आपका नाउ। चलेगा। आपकी आवाज़ ना बहुत एक्चुअली थोड़ी क्लियर नहीं आ रही मुझे। तो मैं जर्नी में सर जैसे यहाँ पे आपका अच्छा है फंडा क्या मेरा? डाला गया। नहीं नहीं, अभी भी नहीं आ रही, सॉरी, मैं बता देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ इसमें ये है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नीचे है, तो इसमें रिस्क बहुत 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 कम है। सो अगर आपको रिजल्ट शायद संडे मंडे को आएंगे, अगर रिजल्ट्स फेवरेबल हैं, ठीक है, और उसके बाद ये 2-3 दिन अप मूवमेंट दिखाता है ना, अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है, प्राइस में बढ़त होती है, तो फिर ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहूँगा, इन्वेस्टमेंट तो इस तरह के केसेस में नहीं लेता, बट एक बहुत अच्छा ट्रेड आपके लिए, पोजिशनल ट्रेड बनता है ना। सो बी देयर टिल इट स्टेज स्ट्रांग, और जब आप लोग इसमें कमज़ोरी आ रही है तो आप निकल जाइए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका इसका भी टाइम एंट्री का जो था ना, वो समवेयर यहाँ पे था, है ना, ये जो क्रॉस हुए थे या यहाँ पे था, बट यहाँ पे तो इट इज़ टू हाई, और हाई है लेकिन रिस्की नहीं है, क्योंकि दिस इज योर पॉइंट ऑफ कंट्रोल, सो दिस इज गुड एक्चुअली, इफ यू आस्क मी। तो अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। बट सर और एक चीज जानना जैसे ही आता है स्टेट ऑफ इंडिया जो है शेयर होल्ड किए है, तो ऐसे में नवनीत भाई, रिस्क रहता आपका है क्या न्यूज बेसिस कनेक्शन पे? थोड़ा दिक्कत कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन, कुछ कोई और लोग समझ पा रहे हैं तो मुझे थोड़ा समझा सकते हैं क्या, या मेरे यहाँ नहीं, फिर कोई इशू? आवाज क्लियर नहीं आ नहीं रही सर, है। आवाज तो क्लियर नहीं है। आप सर मैं चैट में एसएमएस लिख कर दीजिए। मतलब मैं चैट में लिख रहा हाँ, हूँ। आप चैट यस में सर, लिख यस। दीजिए। सर कोई अ, ऐसा मेथड है, मैं जी बोल जी सकता हूँ सर? जी 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 बिल्कुल। कोई ऐसा मेथड है, या शायद यही मेथड होगा जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल की आप बात बता रहे हैं, हम्म। कि ये शेयर अब ये पीक पे आ गया, अब इसके आगे जाना मुश्किल लग रहा है, नहीं नहीं, सिंपल सी जाएगा बात। जाएगा जाएगा जाएगा, ऐसे ये तो ही उल्टा है। ये देखिए, आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऊपर है ना आजाद भाई, तो नहीं नहीं, पॉइंट ऑफ इसका नहीं, एक एक किसी भी स्टॉक का मैं पूछ रहा हूँ वो कि रिस्की क्या जोन कोई हो जाती ऐसा है। मेथड है जानने का कि ये अब मैक्सिमम अचीव कर चुका है, अब मुश्किल है जाना इसका? नहीं, वो जानने की कोशिश भी हमें कभी नहीं करनी है, वी स्टे अवे हाँ। फ्रॉम स्पेकुलेटिंग। हम लोग वही करते हैं जो हमें दिखता है, तो अगर मुझे कोई चीज़ आज स्ट्रांग दिख रही है तो मैं एंट्री कर जाऊंगा। इफ इट स्टेज स्ट्रांग, आई विल कीप माई पोजिशन। इफ इट शोज वीकनेस, आई विल कम आउट। सिंपल सा लॉजिक है। निफ्टी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह के चीज़ों को करने से हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, है ना। जी जी। साइकोलॉजिकली विच इज़ नॉट इन अंडर माई कंट्रोल, उसको सोच के भी क्या होगा। मान लीजिए कोई, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो लोग करते हैं, एक स्टॉक उन्होंने पकड़ा हुआ है और 20% डाउन चला गया, आई थिंक कोई स्टॉक था, संगीता जी ने पूछा था, उन्होंने शायद उसको किया, तो उन्होंने बोला कि ये तो नीचे चला गया, अब मैं क्या करूं, कुछ मार्केट में हुआ है क्या। सबसे बड़ा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मार्केट में हुआ है क्या, ऐसा नीचे क्यों जा हम्म। रहा है पूरा मार्केट, क्या करेंगे जान के, ये हम जान के कर क्या लेंगे, मार्केट हाँ में हुआ सही है, क्या है। क्योंकि हमारे आपने कंट्रोल में तो स्टेप, है नहीं। एक्शन तो आपने पहले ले लिया, बाय तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो क्यों हुआ है वो जानने से बेहतर है कि आप ये जाने कि, और अभी नहीं जाने, आप ये बहुत पहले से जाने कि अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा। सो वाई इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वॉट इज इम्पॉर्टेंट, वॉट शुड आई डू इन दिस सिचुएशन इज इम्पॉर्टेंट रादर देन वाई इट हैज हैपेंड, बिकॉज यू कैन कंट्रोल इट। जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसमें हम जान के कर भी क्या लेंगे। अगर मुझे पता लग जाता है कि, अच्छा उसमें कमाल की बात और बताता हूँ दत्त भाई, पता लगने के बाद भी पता हमारी हरकत क्या होती है, वी डोंट सेल इट। नहीं बेचती, प्यार तो करने लगते हैं हम। हाँ, प्यार करना, ऐसे कैसे हो सकता है, अदानी को कैसे नुकसान हो सकता है ना।
और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल सर ट्रेडर का इंस्ट्रूमेंट है या इन्वेस्टर का इंस्ट्रूमेंट है? आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल एक होता है, सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल इज फॉर ट्रेडिंग, है ना, डे ट्रेडिंग ये बेसिकली। तो वॉल्यूम प्रोफाइल था ना सर? हाँ हाँ वैसा ही है, वो सेशन बेस्ड होता है। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, यू गो टू इंडिकेटर and then you have something called session volume profile. Now this session volume profile is basically works on a lower time frame, and then let me show you. तो वो ट्रेडर इंस्ट्रूमेंट हो गया। हाँ, trader instrument है mainly, but how an investor can use it something like this. मैं बताता हूँ क्या होता है। मान लीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, और मेरे दिमाग में एक बजट है कि 20,000 25,000 जो भी है, इतने तक का होगा तो मैं ले आऊँगा, अच्छी क्वालिटी एंड दिस। बट व्हेन आई गो टू बाय दिस, आई ऑलवेज ट्राई टू नेगोशिएट, है ना, कि डिस्काउंट नहीं है क्या, 5% नहीं कम करोगे क्या, करके हम लोग करते हैं ना, हमारी हमारी आदत है। तो योर सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल फॉर एन इन्वेस्टर इज समथिंग लाइक बार्गेनिंग, योर टू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग टुडे। तो अगर आपको 20,000 का, तो मुझे पता है आई एम ओके टू गिव इवन 20,000, बट अगर मेरे को 19 में मिलेगा तो आई वुड बी मोर हैप्पी ना। तो मेरा माइंड सेट तो इन्वेस्टर का ही है, 20,000 तो मेरे को खर्च करना ही था। बट सपोज सी हियर इट क्लियरली शोज इट इज इन डाउन ट्रेंड, राइट। तो आप इसमें एंट्री लेंगे ही क्यों? एक तो ये फॉर्मेशन इसमें मिल गई, दूसरा इस दिन का जो प्राइस था, इस दिन का, इस सेशन का, वन डे इज वन सेशन, राइट, दैट वाज दिस। तो अगर आप, आई हैव ऑलवेज सेड कि आप जो है मार्केट खुलते ही मत खरीदे किसी चीज़ को, वो हमारा एरिया है ही नहीं। इट इज़ लाइक, कहते हैं ना कि सबसे पहले कुछ लोग आएंगे, वो खेल खेलेंगे, और उसके बाद फिर दूसरे लोग आएंगे, वो परफॉर्म करेंगे। तो हमारा परफॉर्मेंस एरिया 10:30 से पहले आता ही नहीं है। तो अब आप ये सोचिए कि दिस गाय वॉज हियर, और एज अ डे ट्रेडर किसी ने यहाँ पे खरीद लिया, या एज एन इन्वेस्टर भी आपने यहाँ खरीद लिया क्योंकि आपको अच्छा लग रहा था, तो आपने तो इसको 101 पे खरीद लिया, बट देन इट वेंट डाउन। तो इन्वेस्टर डिस्टर्ब नहीं होगा। बट व्हाट इफ आई वेट एंड आई सी इट इज बिलो POC for that particular day, which is this area. Now I know this is a good price to enter. So यहाँ पर मैं एंटर करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद ऊपर जाना है। तो मेरे लिए ये जो मैंने बार्गेनिंग किया ना इधर, तो 2.74% का गेन हुआ। लेकिन अगर मैं बिना सोचे समझे शुरू में घुस जाता, तो मैं 4.61% के लॉस में हूं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। 4% काफी होता है ना। बहुत यूज अच्छा इट। एक्सप्लेनेशन था सर ये। जी जी। तो इट गिव्स यू ट्रेंड, इट गिव्स यू फॉर्मेशन। फॉर्मेशन भी कैसे होते हैं, देखिए, दिस फॉर्मेशन इज बी, राइट, दिस इज बी फॉर्मेशन। बी फॉर्मेशन मतलब जो 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 लोड है ना, वो नीचे की तरफ है। सो इट इज स्टिल telling you that there is still a possibility for it going back down, more down from here. If your volumes were on the upper side और यहाँ कम थे, तो फिर वो शायद ये बता सकता है कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। बट अभी तक इसमें ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रहा है। देखिए, ये पी बनना शुरू हुआ यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ था, ये ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, फिर से पी बना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इट में गो अप, इट वेंट अप। यहाँ पर फिर से बी बना, सेम रहा, डी बना, फिर से बी बन गया, मतलब कहीं भी अपर जाने का इंडिकेशन आया नहीं। So this helps in many ways. Session volume profile we'll discuss in detail, but it tells a lot of things. Session volume profile and volume profile में सिर्फ इतना अंतर है. Session volume profile is for particular session, means one day. It works on 15 minutes, 30 minutes time frame or whatever, less than one day. और जो आपका वॉल्यूम प्रोफाइल है, उसमें दो होते हैं, फिक्स्ड रेंज और
what do you call it, fixed range Anchored and बोलते हैं। anchored. So anchored में क्या है, जिस point से anchor करेंगे to the end of that, for example I anchor it here, so it will go till the end. तो वहां से लेके आखिरी तक कहाँ पे बन रहा है मामला, वो ये है। तो अच्छा, तो ये हो गया। अगर आपको 2 पॉइंट के बीच में खींचना है तो फिक्स्ड रेंज पे आ जाएंगे, बिकॉज यू डिफाइनिंग अ रेंज। तो मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे यहाँ से यहाँ का बताओ। तो NH, सॉरी, क्वेश्चन था NHPC का। लेट्स गो टुडे। थोड़ा सा केयरफुल, थोड़ा सा क्या, इसमें भी केयरफुल रहिए, इसमें नहीं घुसिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम पे वीकनेस है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे इट इज़ वेरी क्लोज टू द रिजल्ट्स। अभी ये तो प्राइस है ही नहीं एंटर करने का, ये छोटी छोटी कैंडल से कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। अगर आपको इंट्राडे वगैरह करना है तो आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बट अदरवाइज से स्ट्रिक्ट नो फॉर सम टाइम। However, it is a very, very strong stock, very, very strong stock since this date, है ना। बाकी फर्दर अगर आप इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं तो डू some more studies, deep analysis आपको करनी पड़ेगी। You can discuss with me as well, we can do it together. अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ बहुत ऊपर ऊपर का एनालिसिस है फॉर इन्वेस्टमेंट। सिर्फ इतना ही नहीं देखना होता है, और भी चीज़ें हम लोगों को देखनी होती हैं, बिकॉज आपको साल भर में 6 स्टॉक से ज़्यादा वैसे भी नहीं चाहिए। तो देयर इज़ नो हरी कि मैं आज ही खरीदूंगा कि कल, जब जब तक आपको कुछ दिल से आवाज़ नहीं आएगा ना कि नहीं, और कोई ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, तो एक शिकारी की तरह चलेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा इन्वेस्टमेंट में। ऐसा नहीं मैंने आज देखा और आज ही खरीद लिया, नहीं। आप क्या करेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ योर वॉच लिस्ट मैनेजमेंट। सो पहले आप मिलते हैं, समझते हैं, उसको वॉच लिस्ट में डालते हैं, उसको धीरे धीरे मूव करते हैं, कंडीशन इंप्रूव होती है, तो फिर जब आपको कन्विक्शन आता है कि हाँ अब सब चीज़ ठीक है, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, देन यू गो अहेड एंड यू बाय फर्स्ट ट्रांच। कितना सेफ मेथड है, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो नहीं, ना तो घुसने में जल्दबाजी है और ना ही निकलने में। सो वी आर नॉट इन हरी व्हेन वी एंटर, वी आर नॉट इन हरी व्हेन वी एग्जिट। टेक योर टाइम, टेक 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स। उसके बाद भी अगर नीचे जा रहा है, अगर आपको 1 वीक में भी लग रहा है कि अरे तो बहुत स्ट्रांगली नीचे जा रहा है, देन बुक 40% ना, पूरा मत करो। तो 40% निकाल के एक ऐसे को दे दो जो परफॉर्मर है, आपका वहीं बैलेंस हो गया। जो नुकसान दे रहा था वो ऊपर वाला उसका फायदा बना देगा। So you're maximizing your profit and minimizing your losses. So that's how you can manage it. ठीक है सर, चलिए मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया। ठीक है सर, बहुत थैंक यू सर आपका सेशन का, मजा आया। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू वेरी सर। मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मैं अवेलेबल हूँ किसी भी क्वेश्चन के लिए और 1-on-1 के लिए, जब भी किसी को क्वेश्चन हो। बट अब ये सेशंस जो मैं वीडियो सेशंस रिकॉर्डिंग के लिए डालता था वो मैं बंद कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, बाकी देखेंगे। एक्चुअली आई हैव टू प्रिपेयर फॉर सम एग्जामिनेशन, तो आई वुड बी बिजी देयर। Thank you all. Thanks for joining. Have a good night. We'll see you again. Bye. Thank you, sir. Good night, sir. Bye.